जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। देखिए दोस्तों, 2025 में बहुत सारी भर्ती आ चुकी है, तो उसी भर्ती को लेकर अपन भी नई क्लास स्टार्ट की थी। कल मैंने एक क्लास डाल दी थी राजस्थान के परिचय के बारे में, आज उसकी आकृति के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम खराब न करके। देखिए, तो राजस्थान है भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान है भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ग्रीनविच से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। फिर बात करेंगे तो नेक्स्ट मैंने दे रखा है आपसे, देख उत्तर से दक्षिण की लंबाई बहुत बार एग्जाम से पूछ लिया है। तो कितनी है उत्तर से दक्षिण की लंबाई? है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। यदि आपसे दोनों में अंतराल पूछे तो 43 किलोमीटर का कितना है? दोनों में अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर का। देखिए उत्तर में कौन सा गांव है? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव है, जो गंगानगर जिले में स्थित है। और आपको दक्षिण में पूछे तो कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा में स्थित है। पूर्व में कौन सा गांव है? सिलाना गांव है, तो धौलपुर में स्थित है। और पश्चिम में कौन सा गांव है? पश्चिम में हो जाएगा कटरा गांव, जो जैसलमेर में स्थित है। तहसील पूछे तो बोरकुंड की तो हो जाएगी कुशलगढ़ तहसील, और जो कटरा गांव में है सम तहसील। देखिए हो जाए, सही है ना। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भाई जो चारों रेखाओं को मिलाने वाला जिला कौन सा है? ठीक, यहाँ पे देखो चारों रेखाएं कट रही है ना, यहाँ पे इसको मिलाने वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा नागौर। कौन सा हो जाएगा? नागौर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है? धौलपुर में। कहां पे होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। देखिए करेक्ट का है, राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से दो जिले हैं? एक तो हो जाएगा बांसवाड़ा, एक हो जाएगा डूंगरपुर। बांसवाड़ा के तो देखिए मध्य से होकर गुजरती है। कहां से? बांसवाड़ा यहाँ पे जिला है, बांसवाड़ा यहाँ पे है, इस क्षेत्र क्या मध्य से होकर करके रेखा गुजरती है। और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई चीखली नामक गांव से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा में तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने का क्या कारण है? सीधी पड़ने का यह कारण है क्योंकि वहां से कर्क रेखा गुजर रही है, इसलिए वहां पे जो किरणें सीधी पड़ती है। और सर्वाधिक तिरछी गंगानगर में। गंगानगर में तिरछी क्यों पड़ती है वो देखिए। देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो सर्वाधिक दूरी पे क्या हो गया? गंगानगर। क्या हो गया? सर्वाधिक दूरी पे गंगानगर हो गया, इसलिए वहां पे सर्वाधिक तिरछी रेखाएं पड़ती है। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है, और बाद में होता है जैसलमेर में। राजस्थान की तो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी है? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, या उसको पतंगाकार भी बोलते हैं। तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति देने वाला व्यक्ति कौन सा था? टी.एच. हैंडले। कौन थे? टी.एच. हैंडले ये व्यक्ति थे जिन्होंने विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की आकृति राजस्थान को बताई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु, बहुत बार एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, 1722 मीटर। याद रखना कितनी है? 1722 मीटर राजस्थान की तो सबसे ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सबसे नीचा बिंदु कौन सा है? सांबर झील, जो समुद्र तल से भी नीचा है। क्या है? समुद्र तल से भी नीचा है। ठीक है। राजस्थान का नजदीकी बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है, उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह है। बंदरगाह किसे कहा जाता है? कोई मान लो नाव आ रही है जो जहां पे रुकेगी, जहां पे सामान आदान प्रदान होगा, या उतारा जाएगा या रखा जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? बंदरगाह है बोला जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध है, जो 81 मीटर ऊंचा है। कितना है? 81 मीटर ऊंचा है। आप बोलोगे ये क्यों बताया बांध? क्योंकि ये जनरल नॉलेज, मतलब कि राजस्थान में इसी में दे रखा था, मैंने लिख दिया इसे, ये आपको प्रैक्टिकल के रूम में। तो आगे इसके बारे में पूरी तो बांध पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये थी अपना जो राजस्थान का परिचय, ये आपको आना ही चाहिए। यदि आपको राजस्थान का परिचय नहीं आएगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये अपनी क्लास है यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम बात करेंगे राजस्थान की जो सीमा, उसकी सीमा के बारे में बात करेंगे। पर राजस्थान के जो कितने जिले हैं, तो राजस्थान की सीमा पे लगे हुए हैं, कितने राज्य लगे हुए हैं, वह पूरी डिटेल से कल बात करने वाले हैं। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।